हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि 2 पावर 0 1 क्यों होता है, 3 पावर 0 1 क्यों होता है, मतलब किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो आंसर 1 क्यों होता है। आज ये कंसेप्ट 2 मेथड से कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा और हर तरह की कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास 3 पावर 4 है। अब 3 पावर 4 का आप क्या करते हैं, 3 पावर 4 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इसका आंसर क्या आएगा? 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81। ये कुछ पॉइंट्स में लिखूंगा, एक बार बहुत ध्यान से देखिएगा और रिजल्ट आपको अपने आप क्लियर होगा। 3 पावर 3 क्या होगा? 3 बार मल्टीप्लाई, जिसका आंसर क्या होता है जी? 27। 3 स्क्वायर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 विच इज 9 और 3 पावर 1 किसके इक्वल होगा? 3। ये मैंने यहां पर जो लिखा है इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए 3 पावर 4 मैंने एक एक पावर रिड्यूस कर दी। 3 पावर 3 कर दिया, 3 पावर 2 कर दिया, 3 पावर 1 कर दिया। तो एक एक पावर हम कम करते जा रहे हैं और इधर आंसर में देखिए क्या हो रहा है। पहले का आंसर 81 है, दूसरे का आंसर यहां एक पावर कम करी तो मतलब 81 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया जी? 27 आ गया। फिर मैंने एक पावर और कम करी, ऊपर वाला आंसर 27 था, 27 को 3 से डिवाइड किया तो नेक्स्ट आंसर 9 आ गया। और समझिए, और 3 पावर 1 3 क्या है? ये देखिए जो ऊपर वाला आंसर 9 है उसको 3 से डिवाइड किया तो नेक्स्ट आंसर 3 आ गया। अब देखो अगर मैं इन पावर्स को रिड्यूस करता जाऊं तो इसका नेक्स्ट नंबर किसका आएगा? 3 पावर 0 का आएगा, राइट? 3 पावर 0 का आएगा। एनालिसिस करिए इस पैटर्न को और 3 पावर 0 का आंसर क्या होगा? ये देखिए डिवाइड बाय 3 3 करके आ रहा है ना, तो ये जो 3 है इसके ऊपर वाला, इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा। और 3 को 3 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आता है? 1। यानी कि 3 पावर 0 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। बहुत आसान मेथड से हमने समझा कि 3 पावर 0 1 क्यों है, सिर्फ एनालिसिस करके। और रिड्यूस करोगे ना पावर, 3 पावर -1 होगी तो क्या होगा? अब इसी पैटर्न को एनालाइज करो। ये पैटर्न बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर वैल्यू 1 है ना, तो 1 को 3 से डिवाइड कर दो। अब देखो 3 पावर -1 होता भी 1/3 है। जब ऊपर पावर -1 है नीचे जाके पावर प्लस की हो जाती है। तो राइट, एक मेथड ये है जिसके साथ हम इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि 3 पावर 0 1 क्यों होता है। अब जैसे हमने 3 पावर 0 पढ़ा, 4 पावर 0, 5 पावर 0, कुछ भी हो, सबके आंसर क्या होंगे? 1 होंगे। अब सेकेंड मेथड आपको करवा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने एक्सपोनेंट्स के जो 2 फॉर्मूले पढ़े हैं मैं वो रिवाइज करवा रहा हूं। पहले कौन से फॉर्मूला? ध्यान से देखिए। आपने पढ़ा हुआ है x पावर a मल्टीप्लाई x पावर b। जब प्रोडक्ट हो और बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, यानी कि x पावर a प्लस b हो जाता है। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ रखा है। सेकंड फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है कि अगर प्रोडक्ट की बजाय डिवीजन हो, ये देखिए ऐसे डिवाइड करना है अगर, तब क्या होता है? बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, b ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ये डिवीजन में है तो x की पावर क्या हो जाती है? a माइनस b हो जाती है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे हमने क्या समझना है कि अगर मान लीजिए यहां पर x पावर a और नीचे भी क्या आ जाए? x पावर a, दोनों जगह ऊपर भी x पावर a नीचे भी x पावर a, तो इसका आंसर क्या होगा जी? a माइनस a। ये वाला a ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। a माइनस a क्या है? 0। तो x पावर 0 बन गया। अब x कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर जो भी आप लेना चाहें जिसकी पावर 0 आ जाए। हमने तो आंसर चेक करना है उसका क्या आता है। अब देखो इसकी शुरुआत कहां से हुई? एक्चुअली हमने पढ़ा कि पावर 0 बनी कहां से? पावर 0 तभी बनती है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो। यहां पर देखो ऊपर दोनों सेम है और जब सेम वैल्यूज होती है कट के आंसर क्या आता है? 1 आता है। यानी कि x पावर 0 क्या होगा जी? 1 होगा। इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने पहले पैटर्न भी स्टडी किया,
फिर हमने मोस्ट बेसिक कंसेप्ट के साथ भी इसको स्टडी किया कि कैसे पावर 0 होने पे आंसर 1 आ जाता है। अल्टीमेटली अगर आपको x में कंफ्यूजन होती है तो आप ये देखिए, मान लो 5 पावर 2 अपॉन 5 पावर 2 है, तो ऑब्वियसली ये कट के इसका आंसर 1 है। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, ये देखिए 5 पावर 2 माइनस 2 यानी कि 5 पावर 0। तो अल्टीमेटली क्या है कि जी 5 पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 होगा। तो बहुत आसान कंसेप्ट है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को छोड़ देते हैं, या ये कहें कि जब छोटी क्लासेस में इसको पढ़ते हैं तो इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये मन में सवाल रह जाता है कि पावर 0 1 क्यों होती है, क्योंकि पिछले 1 महीने से हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस कंसेप्ट को क्लियर किया जाए, इसलिए हमने स्पेशली ये वीडियो आज बनाया है। आई होप ये कंसेप्ट अब सबको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।